क्या लेने आई हो तुम? जाओ मेरे कमरे से, जाओ यहां से। सारा बाजी, मुझे भी मोमानी के मरने का बहुत दुख है। 20 साल गुजारे मैंने उनके साथ। आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना, तब मामू मुझे यहाँ मोमानी के पास ले आए थे। वो सख्ती जरूर करती थी, डांटती भी बहुत थी, लेकिन सारा बाजी उन्होंने मुझे पाला है। तुम्हें एक बात पता है, वो तुमसे नफरत करती थी। तुम ये बात क्यों नहीं मान लेती कि तुम्हारे मामू तुम्हारी वजह से मरे थे, और अब तुम्हारी मोमानी भी। कल जब तुम आई थी ना, मुझे शक हो गया था तुम पे, मनहूस कहीं की। सारा, तुम्हारा जो भी गुस्सा है ना, तुम मुझ पे उतार सकती हो। कितनी बेशर्म हो तुम, कैसे मुंह उठाकर यहां चली आई। एक बात कान खोलकर सुन लो अजरा, तुम्हारी मोमानी कभी नहीं चाहती थी कि तुम इस घर में आओ, और अब मैं भी नहीं चाहती कि तुम इस घर में दोबारा कदम रखो। दफा हो जाओ यहां से। लेकिन सारा बाजी, मेरी बात तो सुने ना। मैं क्या कह रही हूं तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? पूरा मोहल्ला जानता है तुम कितनी मनहूस हो। मैं कहती हूं निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से। क्यों शोर कर रही हो तुम? और ये क्या हुआ इधर? मुराद, तुम जानते नहीं अम्मी इससे कितनी नफरत करती थी, और ये कितनी ढीठ है कि फिर चली आई। इसे ना आपकी फिक्र है, न इस घर की इज्जत की। इसे सिर्फ अपनी फिक्र है, और अब इसकी नजरें आप पर है। सारा बस कर दो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। लगाएं तमाशा। मां के मरने पर एक दूसरी औरत की खातिर अब अपनी बीवी पर हाथ उठाएंगे? ये मेरे शौहर का घर है। सारा प्लीज। अजरा, मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारी मोमानी के मरने का। सारा का फोन आया था, मैं उधर ही जा रही हूँ। लेकिन तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? तुम्हें तो वहां पे 2-4 दिन रुकना चाहिए था। वो अम्मी, असल में सलमान को कुछ काम था, तो वो जल्दी आने का कह रहे थे घर। ठीक है, सलमान मुझे छोड़ आएगा। तुम जल्दी से मेरे लिए 1 कप चाय तो बना दो। अम्मी, मैं वो जरा माजिद की तरफ जा रहा हूँ और रात का खाना वहीं पे खाऊंगा। बेटा, मुझे पहले सारा की तरफ छोड़ दो, फिर चले जाना। ओहो अम्मी, नहीं लेकर जा सकता ना, बिजनेस डील है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अच्छा ठीक है, मैं ड्राइवर से बोलती हूँ, वो मुझे ड्रॉप कर देगा। तुम मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। अजरा, तुम जाओ चाय बना के लेकर आओ, और 1 कप सलमान के लिए भी बना देना। अम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? अभी वो गम की हालत में है। जब नौकर घर में मौजूद है तो उनको बोले ना वो चाय बना दे। बेटा, अगर गम की हालत में है तो उसे 2-4 दिन वहीं पर ही रुकना चाहिए था ना, और तुम भी उसके साथ रुक जाते। फिर लेके क्यों आए हो? मतलब आपको अजरा ने कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया? अम्मी, ये मौका तो नहीं है बात करने का, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपको बताना ही पड़ेगा। वो जो आपकी चहेती है ना सारा, उसके तेवर बहुत बिगड़े हुए हैं। अजरा के वहां जाते ही उसने शोर शराबा करना शुरू कर दिया, और सिर्फ अजरा की ही नहीं, मेरी भी बेइज्जती की है उसने। शोर की आवाजें बाहर तक आ रही थी। अम्मी, मैं आपको बता रहा हूं, वो जो हरकतें कर रही है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मेरा घर है, और अगर मेरी बीवी के साथ वो इस तरह से बदतमीजी करेगी, मैं उसे यहां बिल्कुल नहीं आने दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? बहन है तुम्हारी, बेटियां तो घर पे आती रहती हैं। अभी मैं जिंदा हूं, तुम इसे आने से नहीं रोक सकते। तो फिर उसे समझाए ना आप कि आइंदा वो अजरा के साथ इस लहजे में बात बिल्कुल नहीं करेगी, और अगर उसने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
बीवी के सामने माँ से बदतमीजी कर रहा है। तुम बैठी बैठी क्या मेरा मुंह देख रही हो? जाओ, जाके मेरे लिए चाय तो लेकर आओ। खुदा का खौफ ही नहीं आजकल के बच्चों को, माँ बाप की इज्जत ही नहीं करते हैं। मुराद, बाहर लोग आ रहे हैं ताजियत के लिए, आकर मिल लो उनसे, तुम्हारा पूछ रहे हैं। मिल लूंगा, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। तो अगर तुम्हें पता है तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे? बुरा लगता है ना, वो सब तुम्हारा पूछ रहे। अगर नहीं मिलोगे तुम तो कल को बातें बनेंगी। अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं? जाहिर है अगर तुम नहीं जानते तो बताना तो पड़ेगा ना। पहले तो तुम मेरी बात सुनो। तुमने जो अजरा के साथ किया है ना, उससे उसकी माफी मांगो। चलो मेरे साथ। क्या मैं उससे जाकर माफी मांगूंगी? घर पे मेरी सास मरी है, लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं और तुम ये सोच रहे हो मैं जाकर उससे माफी मांगू? ये जो तुमने बदतमीजी की है ना, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुराद, मुझे पागल हो गए हो तुम पर क्या जादू कर दिया उसने जो तुम उसी के बारे में सोच रहे हो? मुराद, मैंने नहीं, उसने तुम्हारी माँ को मारा है। अगर वो नहीं आती तो आज अम्मी जिंदा होती। उसका साया भी इस घर से दूर रहना चाहिए था। वो ऐसी औरत है जहां भी जाए उस घर के दरख्त के पत्ते भी सूख जाते हैं। बकवास बंद करो अपनी। ये क्या हो गया है तुम्हें? ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? मुराद, मैं एक बात बता रही हूं तुम्हें, अगर तुम मेरी जान भी ले लो ना तब भी मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। माफी मांगती है मेरी जूती। और अगर आइंदा वो इस घर में आई तो इतना बेइज्जत करूंगी ना कि पूरा मोहल्ला सुनेगा। अजरा, अजरा यार, आज मैं बहुत खुश हूं और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। ओह शिट, आई एम सॉरी, वो मैं भूल गया। एक्चुअली खुश इतना था कि अपने आप को रोक नहीं सका। अजरा, मेरी बिजनेस डील फाइनल हो गई है यार। और तुम्हें पता है, मुझे माजिद ने यकीन दिलाया कि मुझे हर महीने 20 से 30 लाख रुपए प्रॉफिट देगा। देखा, अब्बू अम्मी को लगता था कि मैं जैसे कुछ कर नहीं सकता। असरा, तुम्हें पता है कि अब्बू जितना साल में कमाते हैं ना, मैं उतना एक महीने में कमाऊंगा यार। और फिर मैं तुम्हारे लिए अलग घर, अलग गाड़ी भी लूंगा। असरा, तुम्हें पता है मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। और अगर सलमान ऐसा ना हुआ तो? नहीं अजरा, मुझे माजिद पर पूरा एतमाद है, वो मुझे धोखा नहीं देगा और मुझे काम आता है। अब्बू को लगता है कि शायद मुझे काम नहीं आता। खैर, अम्मी कहाँ पे है? सारा के घर गई हैं। सारा के घर ही? तो फिर बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन आपने तो कहा था आप खाना खाकर आएंगे। अरे वो तो मैंने ऐसी अम्मी को बोला था बस, खाना तो मैंने तुम्हारे साथ ही खाना था। चलो ना, तैयार हो जाओ, चलते हैं बाहर। नहीं सलमान, तुम जानते हो मुमानी की डेथ हो गई। मैं नहीं जा सकती। अजरा, अम्मी भी घर पे नहीं है, वो देर से आएंगी घर पे, तो क्या ऐसे भूखे बैठे रहेंगे? बाहर चलते हैं ना, बाहर जाके खाना खाते हैं, इसी बहाने तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। चलो ना। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चलो ना, उठो। अरे उठो ना यार, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, चलते हैं। चलो ना प्लीज, हरी अप।
उठो। ये हुई ना बात। ऐसी अच्छी बीवियों की तरह बात माना करो मेरी बस। चलो 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 चलो, अब ज्यादा देर मत लगा देना, ठीक है? भूख बहुत लग रही है मुझे। तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो अम्मी के कमरे की सफाई करने आई थी। जब हेल्पर है घर पे तो तुम्हें क्या जरूरत है सफाई करने की? सच बताओ क्यों आई हो यहाँ पे? वो सारा बाजी, काम की आदत है मुझे, और अम्मी का काम करके तो मुझे खुशी मिलती है। झूठ मत बोलो अजरा, तुम्हारा मकसद कुछ और है इस रूम में आने का। सारा बाजी, मेरा क्या मकसद हो सकता है? मैं तो इस घर की बहू हूँ, मुझे ही तो काम करना है। तो करो तुम सफाई, मैं अम्मी से बात करके आती हूँ। अम्मी, मैंने अभी देखा अजरा आपके रूम में गई है। मेरे रूम में क्यों गई है? अब जाहिर है सफाई करने तो गई नहीं होगी, उसके लिए तो हेल्पर है। मम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है वो तावीज रखने गई है आपके रूम में। आप चले आए मेरे साथ, उसको मौके पर पकड़ते हैं। आए। आए मेरे साथ, मैं आपको सबूत दिखाती हूँ। ये देख, ये क्या छुपा रही हो तुम? दिखाओ इधर, दिखाओ मुझे क्या छुपा रही हो तुम। ये देखें अम्मी, खुलम खुला हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। ये देखें सबूत। तुम मानना चाहती हो मेरी माँ को? अम्मी, ये तकिए के नीचे से निकला था। हाय, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? अम्मी, मैंने बोला था ना आपके सर में दर्द क्यों रहता है। ये 4 दिन बाद तो आपकी जान ले लेता। नहीं अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम चुप हो जाओ, बेशरम लड़की। तुम मेरी माँ के पीछे पड़ गई हो। कितनी बेहया हो तुम। ये देखें, कुछ नहीं, बस ऐसे ही रोना आ गया था। ऐसे कैसे रोना आ गया? कोई तो बात हुई होगी ना, बताओ मुझे। कुछ नहीं सलमान। अजरा, तुम्हें मेरी कसम, मैं ऐसे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। सलमान, कौन सा पहली बार यहाँ आंसू आए? नहीं अजरा, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तुम्हें सारा ने कुछ कहा है? सलमान, मुझ पे इल्जाम लगाया गया है कि मैंने अम्मी के रूम में तावीज छुपाया। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्या? ये इल्जाम सारा ने लगाया है ना? इसका तो मैं इलाज करता हूं, देखना तुम। सलमान, मेरी बात सुन। सलमान, अम्मी,
मैं आपको कह रहा हूं कि आप सारा को समझा लें। घर में आके फिर से फसाद करना शुरू हो गई है। ये अपने घर में क्यों नहीं रहती? वाह बेटा, कितना तड़प रहे हो बहू के कान भरने से। मेरे कोई कान नहीं भरे हैं उसने। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सारा आखिर अजरा के पीछे पड़ क्यों गई है, और भला अजरा क्यों तावीज करेगी अम्मा? अरे बेटा, हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। वो कमरे की सफाई कर रही थी, उसके हाथ में तावीज थे। हालांकि मैंने तो उसको सफाई करने से मना किया था। अब वही तो सच्चाई होगी। बस कर दे अम्मी आप। सच्चाई असल में ये है कि सारी प्लानिंग सारा ने खुद की होगी। वाह सलमान वाह, तुम उल्टा बहन पे इल्जाम लगा दो। अपने मामू का घर खत्म कर चुकी है वो, अब उसकी नजरें इस घर पे हैं। मैं बता रही हूं तुम्हें सलमान, तुम पछताओगे। तुम्हें उसके साए से भी दूर रहना चाहिए। अच्छा, तो ये तुम कह रही हो? हाँ, मेरी शादी में आप दोनों की रजामंदी शामिल थी। अब इस तरह से बातें मत बनाओ तुम। हाँ तो अच्छा सोच कर ही की थी ना कि बेवा औरत है, उसका भला हो जाएगा। हमें क्या पता था वो वाकई मनहूस है। उसकी नहुसत का ताजा शिकार हुई है उसकी मुमानी। ओहो मेरे खुदाया, मेरा दिमाग फट जाएगा। अम्मा आप इसको मना करें। मेरे और असरा के मामलात में बोलना ये बंद कर दे। भाई ये हमारा भी घर है, तुम उसे समझा दो कि वो अम्मी के कमरे से दूर रहे। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? सारा बस कर दो तुम। अम्मी मैं आपको कह रहा हूं कि मुराद भाई को फोन करें, इसे आकर यहां से ले जाए, वरना मैं खुद छोड़ूंगा इसे वहां पे। चुप हो जाओ।